ऐसा लगता है कि वो भूखी है। It seems अनरियल कंडीशन। it seems as though she was hungry. वेरी गुड। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम उसके हस्बैंड हो। You are talking as though you are her husband. और अनरियल कंडीशन। You are talking as if you were her husband. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट। तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते हो। You are behaving as though you knew हाँ, me. अनरियल कंडीशन है तो न्यू। ठीक है, तो सही बोला इन्होंने। हाँ, रियल कंडीशन। You are behaving as though you know me. ठीक है, वेल डन, वेल डन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको कंजंक्शन एज इफ पढ़ाने आया हूं, जिसका मतलब है मानो, या फिर आप बोल सकते हो मानो की, या फिर आप बोल सकते हो जैसे, या फिर आप बोल सकते हो जैसे की। एज इफ की जगह पे आप एज दो का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, सो ये कंजंक्शन आपको दो सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है ना, तो एज इफ का एक्चुअली यूज कहां होता है वो मैं बताता हूं आपको। कुछ एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि यहां का राजा हो। एक्चुअल में गरीब सा बंदा है, ठीक है, लेकिन बातें ऐसी करता है कि जैसे कि यहां का राजा हो। तो वो क्या सच में ही राजा है? नहीं। तो अनरियल कंडीशन है, रियल कंडीशन नहीं है। वास्तविक में वो गरीब है और अनरियल कंडीशन है, मतलब काल्पनिक स्थिति है। ठीक है ना, तो जब भी काल्पनिक स्थिति या अनरियल कंडीशन की बात की जाए तो एज इफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सो यानी कि आप जैसे कि वो ऐसे बात कर रही है जैसे कि उसको सारे क्वेश्चंस का आंसर पता हो। ठीक है, तो लेकिन उसको आंसर पता नहीं है, लेकिन ये क्या है? रियल कंडीशन नहीं है, अनरियल कंडीशन है। तो आपको ना एज इफ के बाद जो सेंटेंस बनेगा उसमें ऐसा लगेगा कि प्रेजेंट का सेंटेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस है। तो फ्यूचर का सेंटेंस है तो आपको ये ध्यान रखना, अनरियल कंडीशन में जब प्रेजेंट का सिचुएशन लगे तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है। आपको किस में करना है? पास्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा, तो आपको उसे सेकंड फॉर्म में सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो उस सेंटेंस को आपको किस में बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट में। क्या यूज करके? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करके। ठीक है, सो अगर आपको लगे कि हैज हैव का यूज हो रहा है प्रेजेंट में, तो आपको उसे पास्ट में बनाना है। हैज हैव किस में टर्न हो जाएगा? हैड में। अगर आपको लग रहा है फ्यूचर का कोई सेंटेंस है, विल यूज हो रहा है, तो वो पास्ट में टर्न हो जाएगा। क्या बन जाएगा? वुड। क्या हो जाएगा? वुड। ठीक है, सो अगर आपको लग रहा है इज एम आर यूज हो रहा है प्रेजेंट में, तो वो पास्ट में टर्न होकर क्या हो जाएगा? वॉज वर। खैर, हमारे एग्जाम के पर्पज से वर ही यूज होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंसेस मैंने बना रखे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था, ये देखो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, ऐसा लगता है कि ऐसा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो उसको आपको पास्ट में चेंज करना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अगर आपको लग रहा है कि हैज या फिर हैव का यूज होना है, तो वो किस में यूज हो जाएगा? पास्ट में, हैड। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर का कोई सेंटेंस है, विल यूज होना चाहिए लेकिन विल यूज नहीं होगा, तो वो किस में हो जाएगा? वुड में। ठीक है, तो वुड में बनाना है। ये अनरियल कंडीशंस में बनाना है। किस में है? अनरियल कंडीशन। अगर आपको लग रहा है कि इज एम आर का यूज हो रहा है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा? वर। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्या यूज हो जाएगा? वर। तो अनरियल कंडीशन में ये सारे फॉर्म्स आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो याद हो गया आपको? तो चलिए आप सेंटेंसेस कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने बना रखे हैं ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आ जाइए, देखिए यहां देखो लिखा भी हुआ है मैंने, एज इफ। दिख रहा है आपको? एज इफ। तो एज इफ की जगह पे आप एज दो का भी प्रयोग कर सकते हो, जिसका मतलब है मानो, मानो की, जैसे, जैसे की। ठीक है, सो आज ये फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मेरे भाई हो। तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे भाई हो। एक्चुअल में मेरे भाई हो नहीं। ठीक है ना, तो अनरियल कंडीशन है। तो एज इफ जब यूज होगा तो वहां पर आपको याद रखना है कि इज एम आर नहीं लगाना है। ऐसे नहीं लग रहा है यहाँ पे तुम मेरे भाई हो, तो यहां पर ऐसा लग रहा है यू आर माई ब्रदर, तो यू आर माई ब्रदर नहीं लिखना, यू वर माई ब्रदर। क्या लिखना है? यू वर। यही चीज मैं समझा रहा था आपको। ठीक है, तो जैसे की जगह पे क्या लगाओगे? एज इफ। ठीक है, तो तुम मुझसे
ऐसे बात कर रहे हो। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो ये सेंटेंस तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। तो यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू वर माई ब्रदर। ठीक है, अनरियल कंडीशन में वर लगाना है, आर मत लगाना। ठीक है, तो ये गलत है। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसे हमारा, ऐसा लगेगा कि इसे हमारा आएगा लेकिन आपको वर लगाना है। ठीक है, सो आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तो ये देखो, अर्जुन ऐसे दौड़ रहा है जैसे कि वह घोड़ा हो। अर्जुन ऐसे दौड़ रहा है जैसे कि वह घोड़ा हो। क्या वो घोड़ा है? नहीं, वो इंसान है। ठीक है ना। सो जस्ट हम कल्पना कर रहे हैं। ये क्या है? अनरियल कंडीशन है। जैसे हम हिंदी में बोलेंगे काल्पनिक स्थिति। तो काल्पनिक स्थिति में जब भी हम एज इफ का प्रयोग करेंगे तो जो सेंटेंस उसके बाद यूज होगा, अगर वो प्रेजेंट में है, जैसे कि होना क्या चाहिए, वह घोड़ा हो, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज अ हॉर्स। तो इज नहीं लगाना है, वर लगाना है। क्या है वो? पास्ट में हो जाएगा क्या चीज? वर। ये देखो लिखा भी हुआ है, इज एम आर की जगह पे क्या हो जाएगा? वर। ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। अर्जुन ऐसे दौड़ रहा है, तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो ध्यान रखना, रहा है। तो अर्जुन सिंगुलर है इसलिए इज लग रहा है। अर्जुन इज रनिंग एज इफ, तो एज इफ की जगह पे आप एज दो भी लगा सकते हो, एज दो। तो ये किसकी जगह पे आ रहा है? जैसे कि। ठीक है ना। तो एज इफ या फिर एज दो वह घोड़ा हो, ही वर अ हॉर्स। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? अर्जुन इज रनिंग एज इफ, या फिर आप बोल सकते हो एज दो ही वर अ हॉर्स। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। वह मुझे ऐसे आदेश देता है जैसे कि मैं उसका बेटा हूं। वह मुझे ऐसे ऑर्डर देता है या फिर ऐसे आदेश देता है जैसे कि मैं उसका बेटा हूं। ठीक है, सो जैसे के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों? एज इफ। ठीक है, क्या आ जाएगा? एज इफ, या फिर आप बोल सकते हैं एज दो। ठीक है, सो ही ऑर्डर्स मी। ये देखो ऑर्डर में एस जुड़ गया है क्योंकि ये जो ऊपर वाला सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वह मुझे ऐसे आदेश देता है, ता है दिख रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। और अगर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनता है तो वर्ब में एस और एस ऐड हो जाता है। तो ही ऑर्डर्स मी एज इफ आई वर हिज सन। तो वैसे तो होना क्या चाहिए? मैं उसका बेटा हूं, तो आई एम हिज सन होना चाहिए, लेकिन ये अनरियल कंडीशन है, मैं बेटा हूं नहीं उसका। बस बोला जा रहा है वह ऐसे आदेश देता है जैसे कि मैं उसका बेटा हूं, बेटा नहीं हूं उसका। ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर आपको इस एम आर नहीं लगाना है, इस एम आर की जगह पे वर लगाना है। ये थोड़ा ध्यान रखना। आई वर हिज सन। क्लियर है? सो ही ऑर्डर्स मी एज इफ या फिर एज दो आई वर हिज सन। ठीक है, सो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। क्या वो जानता है? नहीं जानता। वास्तव में वो कुछ नहीं जानता, बस हम कल्पना कर रहे हैं, यानी कि अनरियल कंडीशन है कि वह ऐसे बात करता है जैसे कि वो सब कुछ जानता हो। ठीक है, तो ये देखो ता है दिख रहा है पहला सेंटेंस। तो ही टॉक्स, यानी कि मैंने बताया था टॉक में एस आ जाएगा, मतलब एस ऐड हो जाएगा। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस बनाते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तो वर्ब में एस और एस ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि क्या बोला गया मैंने? जैसे कि के चक्कर में क्या आ जाएगा? एज इफ वह सब कुछ जानता हो। वैसे तो होना चाहिए कि ही नोज एवरीथिंग। ठीक है, मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यूज हो रहा हो तो क्या यूज हो जाएगा? ये देखो यहां लिखा है वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है तो हम पास्ट में बनाएंगे, उसको टर्न कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके। ठीक है, तो आ जाइए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, इधर देखो, ये देखो ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ही नोज एवरीथिंग होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा है? ही न्यू एवरीथिंग। और अगर वास्तव में ही सब कुछ जानता है तो आप लगा सकते हो ही नोज। ठीक है ना। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। अगर वास्तव में ही सब कुछ जानता है तो लगाना आप प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही और फ्यूचर का फ्यूचर में ही। ठीक है ना। तो अगर लग रहा है कि अनरियल कंडीशन है, यानी कि काल्पनिक स्थिति है, तो आपको नोज नहीं लगाना, तो क्या लगाना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अगर रियल कंडीशन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे को जानते हों, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसा लगता है मानो वे एक दूसरे को जानते हों। यानी कि ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे को जानते हों, यानी कि वो दोनों बंदे एक दूसरे को जानते हों। एक्चुअल में नहीं जानते हैं, मतलब वास्तव में वो एक दूसरे को नहीं जानते, पर ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को जानते हों। ठीक है, तो मतलब वास्तव में जानते नहीं है, तो ये अनरियल कंडीशन हो गया। तो इस केस में एज इफ का प्रयोग किया जाएगा।
ये देखो जैसे के चक्कर में क्या आ जाएगा, एज इफ, तो ऐसा लगता है कि का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इट सीम्स, क्या हो जाएगा, इट सीम्स, सीम के साथ एस जुड़ जाएगा क्योंकि इट से बन रहा है, इट सीम्स वो एक दूसरे को जानते हो। तो दे न्यू, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका नो आएगा, क्या आएगा, नो आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा है आपको, जानते हो, तो ये नहीं आएगा क्योंकि हम अनरियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो पास्ट का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो दे न्यू ईच अदर, ठीक है, एग्जाम पर्पज से भी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, तो अच्छे से सीख लो इसको। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, इट सीम्स एज इफ दे न्यू ईच अदर, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, वह ऐसे बात करती है जैसे वह मुंबई जाएगी, मतलब वह ऐसे बात करती है जैसे कि वह मुंबई जाएगी, जाएगी नहीं, अनरियल कंडीशन है, तो विल की जगह पे वुड आ जाएगा, एज इफ के बाद जो सेंटेंस बनाओगे उसमें बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो वह ऐसे बात करती है, ती है दिख रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और अगर आप सेंटेंस बना रहे हो सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करके तो वर्ब में एस और एस ऐड हो जाता है, ठीक है। तो शी टॉक्स, जैसे के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों, एज इफ वह मुंबई जाएगी, तो क्या होना चाहिए, शी विल गो टू मुंबई होना चाहिए, लेकिन क्या आएगा, शी वुड गो टू मुंबई, तो वुड आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, विल नहीं लगाना है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर सच में ही मुंबई जाएगी, ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो मुंबई जाएगी, वो अगर सच में जाएगी तो विल आ जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, सच में जाएगी तो विल, और अगर अवास्तव मतलब कि अनरियल कंडीशन है तो क्या बोलोगे, वुड, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आप ऐसे दिखते हैं जैसे आपने 5 साल से पढ़ाया नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो आप ऐसे दिखते हो जैसे आपने 5 साल से नहीं पढ़ाया हो, यानी कि देखो आप ऐसे दिखते हो जैसे कि 5 साल से नहीं पढ़ाया हो, यानी कि जो दूसरा सेंटेंस देखो, आपने 5 साल से पढ़ाया नहीं है, ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो हैज हैव की जगह पे क्या लगाओगे, हेड लगाओगे, क्या लगाओगे, हेड, ये थोड़ा ध्यान रखना। आप ऐसे दिखते हो, चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, आप ऐसे दिखते हो, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यू लुक दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो जैसे, जैसे के चक्कर में क्या आ जाएगा, एज इफ आपने 5 साल से पढ़ाया नहीं हो, तो यू हैडंट, मैंने बताया था हैज हैव आएगा, ऐसा लगेगा कि हैज हैव आएगा पर नहीं आएगा क्योंकि ये अनरियल कंडीशन है, ठीक है, ऐसा दिखते हो कि 5 साल से नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। तो यू हैडंट टॉट फॉर 5 years, ठीक है, तो यू हैडंट टॉट फॉर 5 years। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम ऐसे दिखते हो जैसे तुमने 3 दिन से खाना नहीं खाया हो, यानी कि तुम ऐसे दिखते हो जैसे कि तुमने 3 दिन से खाना ना खाया हो, ठीक है, तो ये अनरियल कंडीशन है, तो ये ध्यान रखना, जैसे के चक्कर में क्या हो जाएगा, एज इफ, ठीक है, तुम ऐसे दिखते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यू लुक आ जाएगा, यू के साथ लुक, इसमें एस और यस ऐड नहीं होगा क्योंकि यू के साथ जब भी हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एस और यस नहीं आता है। तो जैसे तुमने 3 दिन से खाना नहीं खाया हो, ये भी किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, ऐसा लग रहा है कि हैज और हैव आएगा लेकिन नहीं आएगा, वो पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो एज इफ यू हैडंट ईटन, हैड के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये थोड़ा ध्यान, यू हैडंट ईटन फूड फॉर 3 days, तो क्या हो जाएगा, यू लुक एज इफ यू हैडंट ईटन फूड फॉर 3 days। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा लगा, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे जानता हो, ऐसा लगा जैसे कि वह मुझे जानता हो, वो मुझे जानता नहीं है, ये अनरियल कंडीशन है, यानी कि काल्पनिक स्थिति है। तो काल्पनिक स्थिति में आपको मैंने बताया था, अगर प्रेजेंट में सेंटेंस है वो किस में बदल जाएगा, पास्ट में, यानी कि अगर फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, ऐसा लगेगा कि फर्स्ट फॉर्म यूज होना चाहिए, लेकिन क्या यूज होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ देखो, वह मुझे जानता हो, जानता हो, तो क्या यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये अनरियल कंडीशन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे क्या यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे ऐसा लगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इट सीम्ड, जैसे, जैसे की जगह पे क्या आ जाएगा, एज इफ, ऐसा लगा बोल लो या ऐसा लग रहा था बोल लो, दोनों ही केस में आपको क्या लगाना है, इट सीम्ड, ठीक है। जैसे के चक्कर में क्या आ गया, एज इफ,
ही न्यू मी, ये देखो सेकंड फॉर्म लगाया, दिख रहा है। तो ऐसा लगेगा कि वह मुझे जानता हो, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट फॉर्म की जगह पे सेकंड फॉर्म आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ही न्यू मी लिखा है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, ऐसा लगा या फिर ऐसा लग रहा था जैसे वे सब कुछ जानते हों। ठीक है, ऐसा लगा या फिर ऐसा लग रहा था जैसे वे सब कुछ जानते हों, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वे सब कुछ जानते हों, पर वो जानते नहीं हैं। ठीक है ना, वास्तव में वो कुछ भी नहीं जानते हैं, बस ये अनरियल कंडीशन है, यानी कि काल्पनिक स्थिति है। ठीक है, तो जैसे के चक्कर में क्या आ जाएगा, एज इफ, ऐसा लगा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, तो इट सीम्ड, या फिर ऐसा लग रहा था, उसकी भी इंग्लिश ये होगी इट सीम्ड। जैसे के चक्कर में क्या आ गया, एज इफ वे सब कुछ जानते हों, तो यानी कि दे नो एवरीथिंग, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए, लेकिन यहां नहीं होगा। क्या यूज होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, दे न्यू एवरीथिंग। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसा लगता है जैसे बारिश होगी, या ऐसा लगता है मानो कि बारिश होगी, दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है। ऐसा लगता है कि बारिश होगी, ठीक है, तो यह देखो इट सीम्स, पहला वाला सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए ऐसा लग गया इट सीम्स, क्योंकि इट से सेंटेंस बन रहा है। ठीक है ना, तो जैसे के चक्कर में क्या आ जाएगा, एज इफ बारिश होगी, तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इट विल रेन होगा, विल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए, लेकिन विल की जगह पे क्या आ जाएगा, वुड। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, इट वुड रेन। अगर रियल कंडीशन है कि सच में ही बारिश होगी, तो क्या बोलोगे, इट विल रेन। ठीक है, तो आज ये रियल और अनरियल के कुछ सेंटेंसेस मैंने दे रखे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे को जानते हो, तो आ जाइए, ये देखो अनरियल कंडीशन, यानी कि अगर अनरियल है, सच में ही नहीं जानते एक दूसरे को, वास्तव में ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो क्या होगा, इट सीम्स, ऐसा लगता है। देखो पहला वाला सेंटेंस का ऐसा लगता है, तो जैसे के चक्कर में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एज इफ, दिख रहा है। अब देखो अगला सेंटेंस, वे एक दूसरे को जानते हो, तो सेंटेंस क्या आना चाहिए, दे नो, लेकिन यहां पर क्या आएगा, अनरियल कंडीशन है, तो दे न्यू ईच अदर। ये थोड़ा ध्यान रखना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा एज इफ के बाद। अगर रियल कंडीशन है, सच में ही वे एक दूसरे को जानते हैं, समझ में आ रहा है, सच में ही जानते हैं, तो क्या बोलोगे, इट सीम्स एज इफ दे नो ईच अदर, तो न्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो, वह ऐसे बात करता है जैसे उसे सब कुछ पता हो, या फिर आप बोल सकते हो वह ऐसे बात करता है जैसे उसे सब कुछ पता हो। ठीक है, वह ऐसे बात करता है जैसे कि उसे सब कुछ पता हो। अगर अनरियल कंडीशन है, सच में ही उसे कुछ नहीं पता है, ठीक है, वास्तव में उसे कुछ नहीं पता है, तो हम बस बोल रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। ठीक है, तो अनरियल कंडीशन में क्या हो जाएगा, ही टॉक्स, बात करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे, जैसे के चक्कर में क्या आ जाएगा, एज इफ उसे सब कुछ पता हो, तो क्या होना चाहिए, ही नोज होना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, अनरियल कंडीशन में सेकंड फॉर्म आ जाएगा, तो ही न्यू। ठीक है, क्या आ जाएगा, ही न्यू एवरीथिंग। और अगर रियल कंडीशन है, उसे सच में ही सब कुछ पता है, ठीक है, तो क्या बोलोगे, ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, तो न्यू की जगह पे नोज हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसा लगता है जैसे वह भूखी हो। ठीक है, तो अनरियल कंडीशन अगर है, वास्तव में वो भूखी नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि वो भूखी हो। ठीक है, तो क्या बोलोगे अनरियल कंडीशन में, इट सीम्स, जैसे के चक्कर में क्या आ जाएगा, एज इफ शी वर हंग्री, तो वर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि इज एम आर आएगा, लेकिन इज नहीं लगाना है, तो शी वर हंग्री, अनरियल कंडीशन। अब आज ये रियल कंडीशन, सच में ही ऐसा लग रहा है कि भूखी है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा लगता है कि जैसे वह भूखी हो। ठीक है ना, तो वो सच में ही भूखी है, तब आपको बनाना है इट सीम्स, ऐसा लगता है कि इंग्लिश क्या हो जाएगा, इट सीम्स, जैसे के चक्कर में क्या आ जाएगा, एज इफ शी इज हंग्री। यहां देखो इज आ गया, तो रियल कंडीशन है तो इज, अनरियल कंडीशन है यानी कि अवास्तविक स्थिति है, या फिर मतलब काल्पनिक स्थिति है, तो वर लगाना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाइए मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ, अनरियल कंडीशन में क्या होगा और रियल कंडीशन में। तो अनरियल कंडीशन में क्या हो जाएगा, इट सीम्स एज इफ शी वर हंग्री। रियल कंडीशन में क्या हो जाएगा, इट सीम्स
एज एफ शी इज हंग्री। ठीक है, आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, देखो मैंने लिखा हुआ है, इट की जगह पे शी सीम्स भी लिख सकते हो या फिर शी लुक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, शी सीम्स या फिर शी लुक्स भी बोल सकते हो। एज इफ वैसा ही रहेगा, शी इज हंग्री रियल कंडीशन है, तो अनरियल कंडीशन है तो शी वर हंग्री। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, ये देखो, ऐसा लगता है जैसे बारिश होगी या ऐसा लगता है मानो कि बारिश होगी। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि बारिश होगी, अगर नहीं होगी मतलब अवास्तविक स्थिति है या फिर काल्पनिक स्थिति है, तो हम क्या बोलेंगे, विल की जगह पे वुड लगा देंगे। तो देखो अनरियल कंडीशन, इट सीम्स ऐसा लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों, एज एफ बारिश होगी, इट वुड रेन। ठीक है, तो वुड आ जाएगा किसकी वजह से, अनरियल कंडीशन। अब आ जाइए वास्तविक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि रियल कंडीशन। तो इट सीम्स जैसे के चक्कर में क्या आ जाएगा, एज एफ इट विल रेन। ठीक है, तो विल आ जाएगा। ठीक है ना, बारिश होगी, तो फ्यूचर में है ना सेंटेंस, तो अनरियल कंडीशन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर ऐसे कि अबे वो ऐसे दौड़ता है जैसे कि घोड़ा हो, घोड़ा थोड़ी ना है। तो ही रन्स एज इफ ही वर अ हॉर्स। इज नहीं लगाना है, ठीक है, क्या नहीं लगाना है, इज नहीं लगाना है। सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से एज एफ और एज दो का प्रयोग कॉन्वर्सेशन में करना है और रिटर्न में करना है। मैंने एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, आप इसकी फोटो ले सकते हो, ये देखो, इसका ट्रांसलेशन कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई गेस आपने फोटो ले लिया होगा। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से कंजंक्शन एज इफ और एज दो का प्रयोग कॉन्वर्सेशन में करना है और किस तरीके से रिटर्न में करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। हम प्रैक्टिस करेंगे, देखो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आंसर करेंगे बच्चे। गुड बोल रहा हूँ, ठीक है, they have practiced a lot. They are going through just translate the sentences in the blink of an eye, just see that okay how they have learned. So you are also going to be astonished having seen the performances of all of them. So one by one I'm going to ask sentences so that you may feel about it that nice practice has been done. Clear? Yes, मानसी, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम उसकी पत्नी हो। You are talking as if you were his wife. His wife. ये हालांकि उसकी पत्नी है नहीं, बस ऐसी अनरियल कंडीशन है, ठीक है ना, तो ऐसे बात कर रही है जैसे कि उसकी पत्नी है। अब आज ये रियल कंडीशन पे चलिए, रियल कंडीशन क्या होगा? You are talking as if you are his wife. हाँ, करेक्ट, क्या करो भाई, तुम तो ऐसे खा रहे हो, तुम तो ऐसे खाना खा रहे हो जैसे कि कई सालों से ना खाया हो, हालांकि ये रोज खाती है, ठीक है, भर भर के खाती है, तो लेकिन ऐसा लग रहा है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये कई सालों से खाना ना खाया। एक सरकाज़म में बोलते हैं, तो अनरियल कंडीशन क्या हुआ, अवास्तविक स्थिति। चलिए बताइए। You are eating as if you hadn't had food for many years. ओह नाइस। और रियल कंडीशन? You are eating as if you haven't eaten food for many years. वेरी गुड, वेरी गुड। तुम तो ऐसे बात करो जैसे कि यहाँ की रानी हो। You are talking as if you were a queen of this कहीं place. से रानी लगती है नहीं ना, देखो ये इसी एरिया में रहती है गरीब लोगों के साथ, तो क्या है, ये रानी है नहीं एक्चुअली, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, अवास्तविक स्थिति है। तो क्या बोलेंगे, दोबारा बोल दो। You are talking as if हाँ। you were a queen of this place. ठीक है, और रियल कंडीशन अगर सच की रानी है तो देखो, अब लग रही है ना रानी जैसी, हाँ अब ये सच की रानी है। हाँ तो बताओ क्या हुआ। You are talking as if you are a queen of this place. वो वेल डन, अरे एक बार क्लास को ऐसा लगता है कि वो भूखी है। It seems अनरियल कंडीशन। It seems as though she was hungry. वेरी गुड, ऐसा लगता है कि वो भूखी है, रियल कंडीशन। It seems as she is hungry. ठीक है, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम उसके हस्बैंड हो। You are talking as though you are her husband. और अनरियल कंडीशन? You are talking as if you were her husband. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते हो। You are behaving as though you knew हाँ, me. अनरियल कंडीशन है तो न्यू, ठीक है, सही बोला इन्होंने। हाँ, रियल कंडीशन? You are behaving as though you know me. ठीक है, वेल डन, वेल डन। ऐसा लग रहा है कि तुम अंधे हो। Sorry sir. ऐसा लग रहा है कि तुम अंधे हो। It seems as though you are. अनरियल कंडीशन? Okay. You were हाँ, blind. ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम अंधे हो, रियल कंडीशन? It seems as though you are blind. यू आर ब्लाइंड। एंड लास्ट सेंटेंस, तुम हाँ, तुम उससे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि उसके दोस्त हो।
You are talking to him as though you are his friend. और And रियल कंडीशन है, Sir, it's दोबारा बोल दो, अनरियल कंडीशन, unreal. So you are talking to him as though you are his friend. आर या वर, You were. वर, और रियल कंडीशन, सर रियल में होगा you are talking to him as though you are his friend. ठीक है। सो देखो तुम उससे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम उसके दोस्त हो, ठीक है। सो यू आर टॉकिंग टू हिम, अगर अनरियल है एज दो यू आर हिज फ्रेंड, क्लियर है। और रियल कंडीशन हुआ तो यू आर टॉकिंग टू हिम एज दो या फिर एज दो यू आर हिज फ्रेंड, क्लियर है। ये ठीक बोला, एक बार क्लैप करवा दो। वह तुमसे ऐसे बात करता है कि जैसे कि वो तुम्हारा हस्बैंड हो। Okay. He देखो एक्चुअली वो हस्बैंड है नहीं, बस अवास्तविक स्थिति है। लेट्स सी, आंसर कर रही है। हाँ, he talk to you. टॉक्स, He talks to you as if he were your husband. ठीक है। ये अनरियल कंडीशन है, तो रियल कंडीशन क्या होगी? He talks to you as if he is your husband. वेरी गुड, वेरी गुड। सर ऐसा लगता है कि बारिश होगी, अनरियल कंडीशन। अच्छा, unreal. अच्छा, it seems as if बारिश होगी. It would rain. वेरी गुड। और ऐसा लगता है कि बारिश होगी, रियल कंडीशन। Okay. It seems as if it will rain. ओह वेल डन, वेल डन। एक और सिचुएशन,